तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो है हमारा है एथिक्स ऑफ हेल्थ एजुकेटर। तो हम बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल आर डेडिकेटेड टू द एक्सीलेंस इन द प्रैक्टिस ऑफ प्रमोटिंग इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कम्युनिटी पब्लिक पॉपुलेशन हेल्थ। तो जो हेल्थ एजुकेटर होता है या जो हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनका जो जो सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है हेल्थ प्रैक्टिस को जो है वो प्रमोट करना इंडिविजुअल्स के अमंग, फैमिलीज़ के अमंग, ग्रुप्स के अमंग, ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कम्युनिटीज़। तो जितनी भी पूरी पॉपुलेशन होती है उनको क्या अवेयर करना हेल्थ फैसिलिटीज़ के प्रति, और ये सभी उन तक पहुंचाने की जो बात है ये कौन करता है, हमारे हेल्थ एजुकेटर्स करते हैं। गाइडेड बाय द कॉमन गोल्स टू द इम्प्रूविंग द हेल्थ कंडीशन, health education specialists are responsible for upholding the integrity and ethics of professions as they perform their work, face the direct challenge of making ethical decision। तो हेल्थ एजुकेटर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जहाँ हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रिटी होती है उनमें, क्या सभी को एक साथ लेके चलने की क्वालिटी होती है। एथिक्स ऑफ प्रोफेशन एज दे परफॉर्म दियर वर्क एंड फेस द डेली चैलेंज टू मेक द एथिकल डिसीजन। और जब वो कोई डिसीज़न ले रहे होते हैं तो उसको डिसीज़न को लेने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा जो चैलेंजेस जो हैं वो भी फेस करने पड़ते हैं। तो उसके बावजूद भी जो है वो एक एथिकल डिसीज़न लेने में जो होते हैं सक्षम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एजुकेशनल स्पेशलिस्ट वैल्यू इक्वल इन सोसाइटी, इक्विटी इन सोसाइटी। तो जो हेल्थ एजुकेटर या स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो पूरी सोसाइटी को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टिकल ग्रुप या कास्ट या रिलीजन को वो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे और वहीं दूसरी ओर जो दूसरे किसी ग्रुप के जो लोग हैं उनको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं करें और उनको ऐसे इग्नोर करें, ऐसा नहीं होता। तो embracing a multiplicity of approach in their work to support the birth, dignity, potential, quality of life, uniqueness of all people। तो वो क्या देखते हैं, वो मल्टीपल ऑफ अप्रोच करते हैं, मतलब हर एक तरीके से, जिस तरीके से वो अप्रोच कर सकते हैं लोगों को उस तरीके से अप्रोच करते हैं। इन दियर वर्क टू सपोर्ट द वर्थ। तो उनके काम में वो मल्टीपल तरीक़ों से जो है लोगों को अप्रोच करते हैं, और जो बर्थ क्या होता है, जो उसका रिज़ल्ट होता है वो अच्छे से ताकि आ पाए। डिग्निटी होती है उनमें, पोटेंशियल होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, यूनिकनेस ऑफ ऑल पीपल। तो डिग्निटी वो हर एक पीपल की, हर एक लोग की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पोटेंशियल को जो है वो देखते हैं कि किस में कितना पोटेंशियल है, किस में ज़्यादा है, किस में कम है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, उनमें कैसी यूनिकनेस है जो और किसी में नहीं है। तो ये सब जो रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये हेल्थ एजुकेटर्स या हेल्थ प्रोफेशनल्स ही करते हैं। Below our information is considered version of 220 Code of Ethics for the health education professionals. Read the Code of Ethics full version here। तो जो ये हम पढ़ रहे हैं, जो एथिक्स हमें बोले गए हैं हेल्थ एजुकेटर्स के लिए, तो ये कब बने थे, ये 2020 में कोड्स ऑफ एथिक्स फॉर हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल्स के लिए बने थे। कोड एथिक्स जी हम अभी इधर डिस्कस करेंगे। कोर एथिकल एक्सपेक्टेशन, तो सबसे जो ज़्यादा जो एथिकल एक्सपेक्टेशंस एक एजुकेटर एजुकेशन स्पेशलिस्ट से की जाती है तो वो क्या होता है, डिस्प्ले पर्सनल बिहेवियर दैट रिप्रेजेंट द एथिकल कंडक्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी, ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, रिक्वेस्ट एंड जस्टिस। तो ये सभी क्वालिटी जो है हेल्थ एजुकेटर्स में होनी चाहिए या हेल्थ स्पेशलिस्ट में होनी चाहिए। जिसमें ऑटोनॉमी आ गई। ऑटोनॉमी यानी कि अपने ऊपर काम को लेके करना, ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर थोप देना, उस चीज़ को बोलते हैं। दूसरा जो आ गया हमारा, हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट शुड अंडर नो सर्कमस्टांस एंगेज इन डेरोग्रेटिव लैंग्वेज वायलेंस। तो ये हाँ आप सभी समझ रहे होंगे कि जो हेल्थ एजुकेटर स्पेशलिस्ट होता है उससे भी किसी भी तरह की जो उलझाने वाली बातें होती हैं, जैसे कि कुछ गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, वायलेंस नहीं करनी चाहिए, बिगोटरी नहीं करनी चाहिए, रेसिज्म रेसिज्म हो गया, जैसे कि
एक रेस यानी कि एक जो समुदाय है उसको ज़्यादा तवज्जो देना और वहीं दूसरों को जो है इग्नोर करना, उनको अच्छे से सर्विस नहीं देना, ये नहीं होना चाहिए। हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशंस इन पर्सनस आर थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर मीन्स। जो ये सारी चीज़ें जो है ना ही फिज़िकल कम्युनिकेशन में होनी चाहिए और ना ही जो टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन की जाती है वाया द मोबाइल या अदर जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट रिक्वेस्ट एंड स्टॉप द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड कमिट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिकेट टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट हर हेल्थ एज लॉन्ग एज सच डिसीजन पोर्स नो रिस्क टू द हेल्थ ऑफ अदर्स। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट है तो उसको क्या करना होता है, इंडिविजुअल्स राइट्स जो होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। कम्युनिकेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न, तो कम्युनिकेशन करना होता है ताकि वो एक अच्छा से डिसीज़न ले सकें, वो बता के डिसीज़न ले सकें। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट आर ट्रूथफुल अबाउट देयर क्वालिफिकेशन ऑफ अदर वोम दे रिकमेंड। Health education specialists know their scope of practice and limits of their education expertise, experience in providing services consistent with their requestive level of professional competence and include the certificate and licenses। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है तो उसकी जो एथिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जिसकी जितनी उसकी क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो सभी को अवेयर कर दे, कि उसको वो बता दे कि जो मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो इतनी है और जो है मेरे पास ये वाले लाइसेंस हैं, ये वाले पेटेंट्स हैं। तो वो सब क्लियर कर देना चाहिए किसको, जो भी उनके पास रिकमेंडेशंस के लिए आए। और जिनको वो रिकमेंड कर रहा है, कुछ डॉक्टर्स जैसे होते हैं वो किसी दूसरे डॉक्टर को रिकमेंड करते हैं, तो उसके बारे में जो है वो क्या सारा कुछ जो है वो उसको बताएं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट की। वहीं हम बात करेंगे health education specialists are ethically bound to respect the privacy, confidentiality and dignity of individual organization। तो बात करें तो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो वो अदर पर्सन है उसकी जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब यानी कि उसकी जो जानकारी उसके पास है या कुछ भी जो प्राइवेट थिंग्स या इंफॉर्मेशन उसके पास है उसको वो कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी के साथ शेयर नहीं करे। और उसकी जो डिग्निटी है, जिस जो यानी कि इज्जत है, यानी कि जो मान है किसी व्यक्ति का, उसको वो बनाए रखे, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहीं उसका जो राइट होता है डिज़र्व, वैल्यू, एटीट्यूड, तो इन सभी ओपिनियंस को भी वो अपने पे लागू करे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करे। हेल्थ एजुकेशन रिस्पॉन्सिबल इन सपोर्टिव रिलेशनशिप, दे आर फ्री टू एक्सप्लोजन ऑफ देयर लाइक विद। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंगेजमेंट इन सपोर्टिव रिलेशनशिप दैट आर फ्री टू एक्सप्लोरेशन इन प्रोफेशन सेटिंग। तो जो स्पेशलिस्ट होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है वो रिलेशनशिप जो है फ्री उसको एक्सप्लॉइट नहीं करे, जैसे कि उसके क्लाइंट हो गए, पेशेंट्स हो गए, कम्युनिटी मेंबर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सुपरवाइजर्स, एम्प्लॉयज़ जो भी हो गए, तो उनको किसी भी तरीके से वो एक्सप्लॉइट नहीं करे। तो जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होता है उसको ओपनली कम्युनिकेट करना होना चाहिए कुलीग्स के साथ। कुलीग्स कौन होते हैं, जो उनके साथ वर्क करते हैं, उनके साथ वो ओपनली जो है वो कम्युनिकेट करने चाहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से बात करने चाहिए। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ सस्पेक्ट अनएथिकली प्रैक्टिस दैट वायलेट द प्रोफेशनल। तो जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ एजुकेशन जहाँ उसके रिलेटेड जो भी कानून बने हैं, जहाँ जो एथिक्स बने हैं, अगर उनको वायलेट कर रही है तो उसके खिलाफ उसको आवाज़ भी उठानी चाहिए। वहीं अगर हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट की बात करें तो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसको सोशल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो रेशियल नहीं होना चाहिए, बाकी फेथ बेस्ड होना चाहिए।
उस पे लोग विश्वास कर सकें, वो ऐसा होना चाहिए। तो वो कल्चरल जो डाइवर्सिटी जैसे कि हमारे देश में है, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना कल्चर है, तो जो हेल्थ एजुकेटर होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हर एक की डिवर्सिटी, उनके रीति रिवाज, उनके रिचुअल्स, उनकी जो ग्रुप, जो सोसाइटी, जो इन्वायरमेंट, उस सभी को एक्सेप्ट करे और उसके हिसाब से उनके लिए प्लानिंग करे, उनको प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करके दे, कंडक्ट करे, वैल्यूएशन करे, तो हर एक चीज़ उनके अकॉर्डिंग करे, उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हेल्थ एजुकेटर को करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट शुड डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस, रिसर्च, एवेल्यूएशन एंड डिसमिनेशन प्रोसेस। तो जो हेल्थ एजुकेटर होता है, तो उसको क्या कर देने चाहिए, डिस्क्लोज करने चाहिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो किसी भी प्रकार के अगर कोई कन्फ्लिक्ट है उसके प्रोफेशन में, तो उनको क्या करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। रिसर्च को एवेल्यूएट करना चाहिए, जो रिसर्च हो रही हैं उनको, उनका पता करना चाहिए कि वो कैसे वर्क कर रही हैं, उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट अभी आर्टिकल सेकंड की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक की अगर बात की जाए, तो जो हेल्थ एजुकेटर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, स्पेशलिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए फॉर एजुकेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, ग्रुप एंड कम्युनिटीज। तो जी हमने पहले ही बात की, जो हेल्थ एजुकेटर होता है उसमें ये बात होनी चाहिए कि वो प्रमोट करे, हेल्थ एजुकेशन को मेंटेन करे, उनके अमंग, कम्युनिटीज़ के अमंग उसको प्रमोट करे। बैन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ इश्यूज अराइज अमंग इंडिविजुअल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज एंड आर इंस्टीट्यूशंस। हेल्थ एजुकेटर स्पेशलिस्ट मस्ट कंसिडर all the issues and all priority to those that promote the health and beings of individual and public, which respecting both the principle of individual autonomy and human rights। and तो जो हेल्थ एजुकेटर्स होना चाहिए उसको हर एक चीज़ को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजेंसी है, या कोई इंस्टीट्यूशन है। तो किसी भी प्रकार के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गए, तो किसी भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप जैसे रिलीजियस ग्रुप होते हैं, तो उनको क्या, उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल जो राइट होते हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की भी उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ये सब है। तो इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट एडवोकेट एंड एनकरेज द एक्शंस एंड सोशल policies that promote the maximal health benefits and eliminate or minimize of preventive risk and health इनइक्वालिटी ऑफ द ऑल इफेक्टेड पार्टीज। तो उसको जो हेल्थ एजुकेटर्स है होते हैं वो सोशल पॉलिसीज़ जो है उसको प्रमोट करनी चाहिए, जो सोसाइटी में जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए कि इनको जो प्रिवेंटिव रिस्क होते हैं, जैसे कोई डिजीज़ के रिलेटेड हो गया, कोई हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज़ हो गए, उनको पहले से रिमूव करना, या उनको उनसे बचाने का जो काम होता है वो भी हेल्थ एजुकेटर का होता है। हेल्थ एजुकेटर स्पेशलिस्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन बाय डिफाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग जो हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन में जो टर्म्स हैं, जहाँ उनको क्या रीडिफाइन करेंगे, उनको दोबारा से क्या समझेंगे और समझाएंगे। डेवलपिंग न्यू प्रैक्टिस एंड बाय शेयरिंग आउटकम ऑफ दियर वर्क। तो वो डेवलप करेंगे न्यू प्रैक्टिस, न्यू न्यू तरीके के कुछ मेथड्स डेवलप करेंगे अपने प्रोफेशन में, और जहाँ कुछ जो भी उनके वर्क जो काम करने के दौरान जो आउटकम्स, उनको जो नए नई चीज़ें मिल रही हैं, या नए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको भी क्या शेयर करेंगे वो। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट एक्टिवली इन्वॉल्व individual, group, stakeholder and communities in the entire education process to maximize the understanding personal responsibility of those who may be affected। तो जो हेल्थ एजुकेटर स्पेशलिस्ट होता है वो किसको इन्वॉल्व करेगा, इंडिविजुअल को, ग्रुप्स को, स्टेक होल्डर्स यानी स्टेक जिनके पास कुछ शेयर्स हैं हेल्थ सेक्टर के, तो उनको भी क्या करेगा, उनको इन्वॉल्वमेंट कराएगा, उनकी कम्युनिटीज़ की इन्वॉल्वमेंट कराएगा। एंटायर जो एजुकेशन प्रोसेस है हेल्थ एजुकेशन का उसको क्या अंडरस्टैंड कराएगा, मिनिमाइज द अंडरस्टैंड, मैक्सिमाइज द अंडरस्टैंडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग को मैक्सिमाइज कराएगा। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु
मे बी इफेक्टिव। तो जो बंदे अगर कोई इफेक्टेड हैं किसी डिजीज़ से या किसी और प्रॉब्लम से जो हेल्थ से रिलेटेड है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन लेगा? हेल्थ एजुकेटर ही लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोफेशन, तो प्रोफेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो हेल्थ एजुकेटर प्रोफेशनल है? तो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर प्रोफेशनल बिहेवियर, रेपुटेशन ऑफ दियर प्रोफेशन, promotion of certificate for those in profession, promotion of ethical conduct among their colleagues। तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपको खुद समझ भी आ गई होंगी। फिर भी अगर जो हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल होता है तो उसको प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन, तो जो प्रोफेशन की जो रेपुटेशन होती है उसको भी बरकरार रखने का काम भी उसका ही है। प्रमोशन ऑफ सर्टिफिकेट्स, तो प्रमोशन ऑफ सर्टिफिकेट्स में बात करते हैं, जैसे कोई एक डॉक्टर के पास मल्टीपल डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनकी प्रमोशन भी वो ज़्यादातर करते हैं कि वो ऐसे अपने प्रोफेशन को ऊपर ले जाने के लिए वो सर्टिफिकेट्स वगैरह की प्रमोशन करते हैं, जहाँ अवार्ड्स जो उनको दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, जहाँ और जो और जहाँ किसी प्रकार के जो प्राइज़ वगैरह जो उनको दिए गए होते हैं तो उनको भी वो प्रमोट करते हैं। प्रमोशनल ऑफ एथिकल कंडक्ट अमंग द कोलीग्स, तो जो एथिक्स होते हैं हेल्थ प्रोफेशन के उनको किसके अमंग क्या करना, किसके बीच में प्रमोट करना? जो उनके साथ काम करने वाले उनके कोलीग हैं उनके साथ बीच भी क्या करना? उनको प्रमोट करना। एजुकेशन स्पेशलिस्ट रिकॉग्नाइज द बाउंड्री ऑफ देयर प्रोफेशनल competence and are accountable to their professional activities and actions। तो जो हेल्थ एजुकेटर होते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके प्रोफेशनल कम्पिटेंस के लिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के प्रति अकाउंटेबल होते हैं वो ये सब भी आता है इसमें। तो वहीं बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट में मेंटेन, इम्प्रूव एंड expand their competence through continued education, research, scholar membership, participation, leadership in professional organization, engagement in professional development। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो समझ नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि जो हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो इम्प्रूव एक्सपैंड करने के लिए अपने प्रोफेशनल को थ्रू किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, स्कॉलरशिप्स के थ्रू, मेंबरशिप्स के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू, लीडरशिप इन प्रोफेशनल, तो अपने प्रोफेशन में लीडरशिप को भी बनाना और उसको तैयार करना और उसको क्या करना, उसको टाइम टू टाइम जो है नॉरिश करना। तो ये सभी काम भी हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनल्स के होते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ कुछ मुश्किल तो है नहीं, बस ये था कि इसको थोड़ा थोड़ा आप एक बार ज़रूर रीड भी कर लेना। मैं आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशन बाय रिफाइनिंग एंड existing professional health related practice and develop new practice by sharing the outcomes of their वर्क। तो जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो उसके रिलेटेड प्रैक्टिस होती है या न्यू प्रैक्टिस जो वो डेवलप करते हैं उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ, या उनके जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ उनको शेयर करना चाहिए। आर रिकॉग्नाइज टू अदर ऑफ देयर पर्सनल कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट। तो हेल्थ एजुकेशन गिव द रिकॉग्नाइजेशन टू अदर फॉर देयर। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं तो उनका ये काम बनता है कि अगर कोई व्यक्ति और उनके प्रोफेशन में जो न्यू आया है तो उसकी जो अचीवमेंट्स हैं प्रोफेशन में तो उनको भी क्या करना, कंट्रीब्यूशन जो है उन अचीवमेंट जो है उनको भी रिकॉग्नाइज करना, उनको थोड़ा प्रोत्साहित करना कि जी हाँ आपने अच्छा किया है। तो उनको थोड़ा उनका मनोबल बढ़ाने का काम भी किसका होता है? हेल्थ एजुकेशन का होता है। Health educational specialists are responsible for their professional behavior in workplace and for the promoting the ethical conduct among their colleagues। तो ये हमने पहले ही पढ़ा कि जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है उसका ये काम रहता है कि वो जो उसकी वर्क प्लेस होती है जहाँ पे वो काम कर रहा है उसमें क्या है, उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा रहना चाहिए, उसका बिहेवियर उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका जो प्रोफेशन है वो हेल्थ का है मगर जो उसकी बात करने का तरीका है, जो उसका बिहेवियर है वो वैसा नहीं है, वो लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं करता, जो गलत लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और जो उसके एथिकल जो कंडक्ट होता है, एथिक्स होते हैं, जहाँ
जो सिद्धांत होते हैं जो हेल्थ के रिलेटेड या हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको क्या है अपने कोलीग्स और एम्प्लॉयज़ के जो अमंग या उनके बीच में जो है प्रमोट करने का काम भी किसका होता है, हेल्थ केयर एजुकेटर का होता है। तो हेल्थ एजुकेशन प्रोफेशनलिस्ट या हेल्थ एजुकेटर जो होता है अप्लाई द करंट एंड एविडेंस इन्फॉर्म्ड स्टैंडर्ड एंड थ्योरीज व्हेन फुलफिलिंग द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हेल्थ एजुकेटर तो वो एक एजुकेटेड पर्सन है, तो वो कहीं भी ये बात नहीं बनती कि कोई मुँह ज़बानी बात नहीं कर सकता, उसको हर एक बात जो है वो किसी डाटा पे बेस्ड पे करनी पड़ती है, एविडेंस के बेस पे करनी पड़ती है, और जो प्रोफेशनल थ्योरीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। वो अपने मन से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता और ना ही कोई बात कर सकता है। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट एंड रिपोर्ट सर्विसेज एंड प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है रिपोर्ट सर्विसेज एंड प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ एम्प्लॉयज़। तो वो जितने भी उनके नीचे जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी अच्छे से डिस्प्ले करता है, और रिपोर्ट जो सर्विसेज रिपोर्ट वगैरह उनको भी अच्छे से डिस्प्ले करने का काम होता है हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट का। नेक्स्ट आ गया हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट मेंटेन द competence in their area of professional practice through the continued education on the regular basis to maintain their competence। तो competence यानी कि हर एक प्रोफेशन में हमें पता ही है कंपटीशन तो रहता ही है। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है उसका ये काम होना चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पे एजुकेशन जो है उसको गेन करना चाहिए, न्यू न्यू जो टेक्निक्स आ रही हैं उनको लर्न करना चाहिए, तो जिससे वो उसका कंपटीशन जो बना रहे। वहीं अगर बात की जाए वो कॉम्पिटेंट बना रहे, यानी कि उसकी जो है पहचान या उसकी उपलब्धि जो है वो बनी रहे इस प्रोफेशन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। तो हेल्थ एजुकेशन जो एजुकेटर होता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हेल्थ एजुकेशन है उसको प्रमोट भी किया जाए। तो डिलीवर एडवांस टू इन्फॉर्म प्रैक्टिस विद इंटीग्रिटी, दे रिक्वेस्ट द राइट्स डिग्निटी कॉन्फिडेंशियलिटी एंड inclusivity and birth of all people by giving strategy and method tolerate to needs of diverse population community। जो हेल्थ एजुकेटर होता है जो उसका ही काम बनता है कि कैसे वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, कैसे उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेगा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है वो पब्लिसाइज नहीं होने देगा, कॉन्फिडेंशियली रखेगा, उसको बचा के रखेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, इंक्लूसिविटी रखेगा, और बर्थ हाफ ऑल द थ्रू यूजिंग स्ट्रेटजीज एंड बर्थ। तो उसको स्ट्रेटजी बनाने का काम भी किसका, हेल्थ एजुकेटर का होता है, और कैसे वो डाइवर्सिटी है जो हमारी पॉपुलेशन में, हमारे इस देश की पॉपुलेशन में, तो उसके अमंग कैसे वो हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाएगा। तो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, एडवांसेस इन हेल्थ एजुकेशन थ्योरीज एंड रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है वो इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो न्यू आ रही है, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ जो न्यू आ रही हैं, कौन सी न्यू रिसर्च हो रही है, कौन सी न्यू थ्योरी आई है, कौन सी न्यू प्रैक्टिस आई है, तो उसके बारे में उसको अवेयर होना चाहिए। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है वो सपोर्ट करना चाहिए द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो जो डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम भी कभी कोई चीज़ जो बाज़ार से ख़रीदते हैं, जैसे कोई खाने की चीज़, तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स पे बनाई जाती है कि उसमें मिनिमम ये रिक्वायरमेंट जो है वो होनी चाहिए। उसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्योरीज जो हैं, बेस्ट प्रैक्टिकल गाइडलाइंस जो है, डाटा के बेस्ड पे जो इंफॉर्मेशंस हैं, जहाँ डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क होना चाहिए डिपार्टमेंट में। तो जो हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं उनको क्या करना है, एथिकली एवेल्युएट करना चाहिए हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोट द इनिशिएटिव्स, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। बस ये हमने शुरू से लेकर लास्ट तक यही पढ़ रहे हैं। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट प्रमोट द हेल्थी बिहेवियर थ्रू द इन्फॉर्म्ड चॉइस एडवोकेसी एंड डू नॉट यूज़ द कोरियन एंड इंटीमाइडेशन। तो जो डायरेक्टली प्रमोट करने का काम होता है हेल्थ स्पेशलिस्ट का, ऐसा नहीं है कि वो किसी और पे उसको थोप दे, एडवोकेसी शो करे, अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना शुरू कर दे। जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड जो नॉलेज है उसको ही उसको शेयर करने का काम होता है हेल्थ एजुकेशन का। तो फिर अगर बात करेंगे डिस्क्लोज द पोटेंशियल एंड बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ proposed proposed services strategies and actions that
इफेक्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटीज़। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है जहाँ जो भी वो डिस्क्लोज़ कर रहा है तो उसको किसी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज़ कर रहा है तो उसको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो जो स्ट्रैटेजी जहाँ जो वो एक्शंस कर रहा है, जहाँ जो वो किस तरीके से किसी इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करेंगे या किसी कम्युनिटी को इफ़ेक्ट करेंगे। तो आगे हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट एक्टिवली कोलैबोरेट विद द वैराइटीज़ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट द रिक्वेस्ट। जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलके काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम करते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ एजुकेशन और तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट होता है पहले ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। बाकी हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिसर्च एंड एवेल्यूएशन। तो अभी जो हेल्थ एजुकेशन एजुकेटर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होती है, रिसर्च और एवेल्यूएशन में भी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट इंश्योर द पार्टिसिपेशन इन रिसर्च इज वॉलंटियरली एंड बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जो है वो हेल्थ एजुकेटर जो है उसको क्या है अपनी पार्टिसिपेशन इंश्योर करनी चाहिए रिसर्च में वॉलंटियरली खुद से, इन्फॉर्म बेस्ड ऑन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जो उसको पार्टिसिपेंट्स ने जो बताया है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। दे फॉलो द रिसर्च डिज़ाइंस प्रोटोकॉल अप्रूव्ड बाय द रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन रिव्यू एंड कम्युनिटी ऑन बोर्ड। तो जो उसको फॉलो करने चाहिए रिसर्च डिज़ाइंस, जो प्रोटोकॉल्स, जो कोई भी जो इंस्टीट्यूशन जहाँ पे कोई रिसर्च हो रही है तो जो उसने डिज़ाइन की है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको फॉलो करने चाहिए प्रोटोकॉल्स ऑन द बोर्ड। तो आगे हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट respect and protect the privacy rights and dignity of research participant and honor the commitment and made to the other participant। तो हेल्थ एजुकेटर जो होता है उसका ये काम बनता है कि वो लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करे जो रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो उनको ऑनर भी दिया जाना चाहिए, मतलब उनको क्या प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए, उनको कुछ प्राइज़ भी दिए जाने चाहिए जो कमिट किए गए हैं पार्टिसिपेंट्स के प्रति। यानी कि जब कोई रिसर्च होती है तो वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स बुलाए जाते हैं तो उनको कुछ प्रॉमिस किया जाता है कि आपको रिसर्च के बाद कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जहाँ कुछ भी जो प्राइज़ दिया जाएगा तो वो उनको इंश्योर किया जाना चाहिए, डेफिनेटली दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और बाद में ना दिया जाए। Health education specialists treat all the information obtained from the participants and confidentially unless otherwise required by the law, then inform the research participation to disclose the requirements and procedure। तो जो हेल्थ एजुकेटर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो किसी की इन्फॉर्मेशन उसके पास है तो उसको कॉन्फिडेंशियली वो अपने पास रखे, और अनलेस जब तक वो किसी लॉ या किसी जुडिशियल यूज़ के लिए अगर यूज़ होने हैं उसके पहले वो उसको डिस्क्लोज़ नहीं करे, लोगों तक किसी को नहीं बताए। और बात की जाए तो इंफॉर्मेशन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स डिस्क्लोज रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर। तो उस किसी के बारे में किसी बात को शेयर करने से पहले जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ उस बात को जो है डिस्कस ज़रूर किया जाना चाहिए। तो अगर जो पार्टिसिपेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिसर्च में तो उसको पहले से ये पता होना चाहिए कि उसका किस प्रकार से यूज़ किया जाना है, जहाँ उसको किस प्रकार से उसका जो प्रयोग होगा रिसर्च में तो उसको पहले से इंश्योर किया गया होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट टेक क्रेडिट एंड including authorship only for work they have performed and give the appropriate authorship and co-authorship credit and acknowledgement for the contribution of others। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी रिसर्च में उसको सफलता मिलती है हेल्थ एजुकेटर को तो वो क्या करे कि सिर्फ अपना ही नाम चलाए, बोले कि ये मैंने ही किया है, सारा क्रेडिट खुद को ही दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उसके साथ को पार्टिसिपेंट्स थे, जो उसके साथ जो काम करने वाले कोलीग्स थे, जहाँ पार्टिसिपेंट्स थे, तो उनको भी उसे क्रेडिट देना चाहिए, उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके बारे में भी, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में भी एक्नॉलेज करना चाहिए, अपनी रिसर्च में बताना चाहिए कि इन व्यक्ति का भी इनमें कंट्रीब्यूशन था। हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ दियर रिसर्च एंड एवेल्युएशन ऑब्जेक्टिवली एक्यूरेटली एंड इन ए टाइमली मैनर। तो जो हेल्थ एजुकेटर जो रिसर्च करते हैं, जो उसके रिजल्ट आते हैं, जो उसका जो बाद में जो प्रयोग के बाद जो पूरा जो
नॉलेज आती है या रिज़ल्ट आते हैं तो उसको अच्छे से इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिवली, एक्यूरेटली होना चाहिए, वो उसको एक्यूरेटली जो इवैल्यूएट किया गया होना चाहिए, टाइमली मैनर पे उसको जो टाइम पे जो है उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, health education specialists promote the dissemination the result of their research through appropriate formats while foresting and translating our research into practice। तो जो हेल्थ एजुकेटर जो होते हैं उनका ये काम बनता है कि जो वो ट्रांसलेट करके दें किसी भी रिसर्च को, उसको अच्छे से मैनर की, ताकि लोग जान जो उसका यूज़ होने वाला है वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द प्रेपरेशन ऑफ एंड कंटिन्यूटिंग द एजुकेशन। तो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी क्या हेल्थ एजुकेशन और उसकी कंटिन्यूटी में किस तरह से जो है वो काम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट फॉरेस्ट एंड इंक्लूड एजुकेशन इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोरिजन एंड हरासमेंट। तो जो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट की ये ड्यूटी बनती है, जो उनका हेल्थ एजुकेशनल इन्वायरमेंट है वो फ्री होना चाहिए किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से, कोरिजन यानी कि लड़ाई या उस तरीके से कुछ भी चीज़ों से, और किसी को हरास नहीं किया जाना चाहिए, ना ही उसके रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रैशनैलिटी के नाम पे, जहाँ उसके एरिया के नाम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट एंगेज इन डिलीवरी ऑफ प्रोफेशनल प्रेपरेशन एंड कंटिन्यूटी एजुकेशनल डेमोन्स्ट्रेट केयरफुली प्लानिंग स्टेट क्लियरली एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, प्रेजेंट मटेरियल दैट इज साइंटिफिकली एक्यूरेट, डेवलपिंग द अप्रोप्रिएट एंड। तो अगर जो हेल्थ एजुकेटर जो होता है उसका ये काम बनता है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिलीवर करवाए लोगों तक, और जो जो भी वो बात करे जो, तो वो साइंटिफिकली एक्यूरेट होनी चाहिए। ऐसे नहीं अपने मन से कोई भी विचार देना शुरू कर दिया, वो नहीं होता। डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट एंड इंक्लूसिव कंडक्ट फेयर असेसमेंट। तो जो किसी भी चीज़ की जो असेसमेंट है वो फेयरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर दिया, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को मार्क्स ज़्यादा दे दिए, किसी को ऐसे कर दिया, और जो है वो प्रोफेशन के जो एथिक्स का उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होने चाहिए। प्रोवाइड द रीजनेबल एंड प्रोमोटिव फीडबैक्स टू द लर्नर। तो उसको क्या है, जो भी अगर लर्न कोई कर रहा है, हेल्थ एजुकेशन कोई सीख रहा है, तो उसके जो अ, उसको क्या है फीडबैक्स भी देनी चाहिए लर्नर्स को टाइम टू टाइम। तो जो हेल्थ एजुकेटर्स होते हैं तो वो क्या लर्नर्स को ऑब्जेक्टिव एंड कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, हाउ दे वर्क इन प्रोफेशन, वो कैसे काम करेंगे अपने प्रोफेशन में, और कैरियर की एडवांसमेंट कैसे होगी, उसमें एडवांसमेंट्स किस टाइप से आती हैं। तो ये सब हो गया। तो हेल्थ एजुकेशन स्पेशलिस्ट फैसिलिटेट द मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्नर्स। तो वो ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोफेशनल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बारे में भी पूरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे लर्नर्स को, और उनको एडवांस लर्नर बनाए। तो इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।